सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डिज़ाइन का जो ट्रेनिंग होता है उसमें जो पेपर का क्या फॉर्मेट होता है, उस पेपर आपको कैसे उसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका क्या क्या सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट ऑफ में जैसे आप डिज़ाइनिंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको पूछेगा कि डिज़ाइनिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या टूल्स और एसेसरीज का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे ये है डिस्क्रिप्शन। तो उसमें आप जो भी कलर यूज करते हो उन सब का नाम आपको पता होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में। जो ब्रश यूज करते हो उसका नाम होना चाहिए, याद होना चाहिए। पेंसिल जो आप यूज करते हो, रबर पेंसिल, जो इसमें कई प्रकार की पेंसिल होती हैं, HB 1H 2H 3H। तो आप कौन सा पेंसिल यूज करते हो उसका नाम पता होना चाहिए आपको। और दूसरा एक है कि आपको कलर डिज़ाइन कैसे डेवलप करना है, उसको कैसे डिसाइड करते हो। तो आप बता दो कि जो कलर दिया हुआ है, जो डिज़ाइन दिया है, उसी का स्केचिंग करना होता है। और ये क्या है, डेमोस्ट्रेट ड्राइंग द डेंटिंग प्लान एज पर डिज़ाइन। ये जनरली वीविंग डिज़ाइन के लिए है, जिसमें मतलब आपको जो डेंटिंग करते हैं, मतलब जो वार्प का जो धागा हम हील रीड से हील और रीड से पास करते हैं, उसमें क्या डिज़ाइन लेते हैं। जैसे कोई चेक्स ले रहे हैं, स्ट्रैप ले रहे हैं, पट्टा ले रहे हैं ना, तो उस डिज़ाइन के रिगार्डिंग है। तो उसका ट्रेनिंग आपको नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पूछेंगे प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। जो प्राइमरी कलर होते हैं ना, वो RGB होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू को ही प्राइमरी कलर माना जाता है। ठीक है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी मोशन। सेकेंडरी मोशन में जब हम लूम चलाते हैं तो लूम में एक तो होता है प्राइमरी मोशन, एक होता है सेकेंडरी मोशन। प्राइमरी मोशन होता है सीडिंग बीटिंग, मतलब जैसे अपना वार्प जो तानी जो होती है वो जो खुलता है, उसके बाद हम लोग वार्प पास करते हैं, उसके बाद बीट करते हैं। बीट करने के बाद जो फैब्रिक रोल पे जो लिपटता है ना, उसका जो मोशन होता है ना, उनको हम लोग सेकेंडरी मोशन बोलते हैं। आइडेंटिफाई द वार्प बीम। वार्प बीम को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे लूम के ऊपर आप घर पे, जिनके घर पे लूम लगा होता है, उसमें आइडेंटिफाई द वार्प बीम, मतलब जिस पे आपका वार्प लिपटा होता है उसी को हम वार्प बीम बोलते हैं। अब ये दिखा हुआ कि पेपर डिज़ाइन के ग्राफ, पेपर जो डिज़ाइन होता है वो ग्राफ से कैसे ट्रांसफर होता है, ये जनरली आपको सिखाया नहीं जाता है। और इसमें आप लोग कुछ देख सकते हो, डोमेस्टिक सीक्वेंस ऑफ द रीवर्क और डिज़ाइन डेवलपमेंट, सेफ्टी स्किल, इमरजेंसी फायर, कोवर्कर के साथ कैसा बिहेव करना है, वो सब आपके इस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाया है। या फिर आप लोग ज़रूर सीखें कि आपके साथ वाले के साथ को मिलजुल के काम करना होता है। जो सेफ्टी सिंबल होते हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें लिखा था व्हाट इज़ ए डोबी। जैसे लूम, जैकार्ड, डोबी है ना, ये डोबी होती है, जनरली लूम के ऊपर लगाई जाती है। जैसे अपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है, बॉर्डर पे डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए है उसके जो लूम के ऊपर जो डिज़ाइन बनाने के लिए, मतलब फिगर या पैटर्न बनाने के लिए एक मशीन होती है, उसी को डोबी बोलते हैं। जैसे शेडिंग डिवाइस प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द लूम इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फिगर पैटर्न बाय यूजिंग द लार्जर नंबर ऑफ हील्ड देन द कैपेसिटी ऑफ द टेम्पलेट। व्हाट इज ए डेंटिंग। डेंटिंग क्या होता है, जैसे अपना जो वार्प होता है ना, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द ड्राइंग इन एंड्स थ्रू द रीड्स फॉर बीटिंग पर्पज। मतलब जो वार्प, जो जिसको हम तानी बोलते हैं, वो तानी को हम जो उसको जो हील्ड आई है उससे पास करते हुए और रीड से पास करते हुए, जहाँ यहाँ पे बीटिंग होता है, जैसे हम लोग बानी पास करके उस सले से बीट करते हैं, वहाँ तक जो प्रोसेस होता है उसको डेंटिंग बोलते हैं। व्हाट इज़ ए जैकार्ड। जैकार्ड क्या है। जैकार्ड क्या है, इट इज़ ए शेडिंग डिवाइस यूज टू वीविंग डिफरेंट डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या है, कोई फ्लोर डिज़ाइन हमें जैसे साड़ी के ऊपर बनाना हो, तो उसके लिए एक लूम के ऊपर ही जैसे डोबी होता है, डोबी के वैसा ही एक जैकार्ड सिस्टम ऊपर लगाया जाता है। जो हमारा जो तानी होता है, वो सब तानी को उससे उसकी जो जैकार्ड की जो आईज होते हैं उसे पास करके फिर पास किया जाता है, जिससे एक फ्लोर डिज़ाइन बनाने के लिए काम आता है। व्हाट इज़ द वोन फैब्रिक, मतलब बुनाई किया हुआ कपड़ा क्या होता है। वो एक
जैसे क्या होता है, तानी बानी का एक दूसरे का इंटरलेसमेंट होता है, जैसे हम जो तानी बानी में ताना में से बाना पास किया तो इंटरलेसमेंट ऑफ 2 और मोर थ्रेड्स ऑफ यार्न, 2 या 2 से अधिक धागे का जो आपस में इंटरलेसमेंट होता है ना, उसको हम लोग वोवन फैब्रिक बोलते हैं। पर्पज ऑफ प्रोसेस ऑपरेशन, व्हाट इज़ द इक्कत डिजाइन। इक्कत डिजाइन क्या होता है, जैसे उड़ीसा साइड में होता है ना, इक्कत डिजाइन तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, धागे को डाई जो अपने को डिजाइन बनाना पड़ता है कोई फैब्रिक के ऊपर, वो उस डिजाइन के हिसाब से पहले धागे को डाई किया जाता है, तो यार्न होता है उसको डाई किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइन। तो उस चीज़ को हम लोग इक्कत डिजाइन बोलते हैं। वो जनरली उड़ीसा क्षेत्र में होता है, अपने इधर झारखंड में नहीं होता है। जस्ट आपको पता होना चाहिए इक्कत कहाँ था। बता इक्कत उड़ीसा में होता है, जिसमें डिजाइन के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग यार्न को डाई करता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होता है, अपना डिजाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो वार्प यार्न होता है उसको हील्ड आई से पास किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग। व्हाट इज़ द टाई अप प्लान। टाई अप प्लान क्या होता है, जैसे नीचे पेडल होता है ना, उसको हम कैसे बांधना है, मतलब 2 अप 1 अप 1 डाउन बांधना है, प्लेन में बांधना है, ट्विल में बांधना है, तो उसको हम लोग टाई द ट्रेडल्स विद द ट्रेडल्स, मतलब जो हील्ड होती है ना उसको ट्रेडल से बांधने का ही उसको टाई अप प्लान बोलते हैं। इसमें एक फिगर दिया है जिसमें आपको पहचाना है। ये फिगर जनरली क्या है, यहाँ पे जो ये वार्प धागे है ना, जिसको हम तानी बोलते हैं, ये तानी में से जो बानी पास किया जाता है ना उसका धागा है। तो ये लेकर पिकिंग इंसर्ट, मतलब जो बानी होता है उसको तानी में पास करने, एक साइड से दूसरे साइड में पास किया कैसे किया जाता है वो इसके अंदर दिखाया होता है। तो इस साइड को जो वेप्ट होता है उसको आप लोकल लैंग्वेज में बाना बोलते हैं, और जो वार्प होता है उसको ताना बोलते हैं। ठीक। फिगर फंक्शन ऑफ द पार्ट एंड ऑक्सिलरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेडल्स। ट्रेडल्स क्या होता है, ट्रेडल्स जैसे जेकार्ड होता है, मैं इसके बारे में आपको फोटो दिखाऊंगा। जेकार्ड में जैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, 1 अप 1 डाउन के लिए हम लोग ट्रेडल से जैसे उसको हील्ड को उठाते हैं, वैसे ही जेकार्ड में हर धागे को उठाने के लिए एक ट्रेडल होता है। उस ट्रेडल को मारते हैं तब धागे ऊपर में शेडिंग ओपन होता है। उस शेडिंग ओपन होने के बाद में उसमें वेप्ट या बानी पास किया जाता है। और व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ टेम्पल। टेम्पल क्या होता है, जैसे हम लोग वीविंग कर रहे हैं तो वीविंग में जो दोनों साइड को जो कोने होते हैं उनको बांध के रखता है टेम्पल, जिससे कपड़ा वो सिकुड़े नहीं, तो उसी को हम टेम्पल बोलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैक बीम। बैक बीम का क्या कार्य है। बैक बीम जो होती है ना उसका काम होता है, जो वार्प शीट होता है ना उसमें प्रॉपर टेंशन मेंटेन रखती है। मतलब उसमें अगर कम ज़्यादा टेंशन होगा तो कपड़ा ठीक से नहीं बनेगा। तो जो टेंशन जो वार्प शीट होती है उसमें प्रॉपर टेंशन मेंटेन किया जाता है बैक बीम के अलावा। ठीक है। व्हाट इज द नेम पार्ट ऑफ द सोलर फिगर। नीचे एक डायग्राम दिया है, उसको आपको पहचानना है। तो पहचान जनरली ये ट्रेडल है। कंट्रोल वार्प शीट फॉर्मेशन ऑफ द कंट्रोलिंग द डाउन मोमेंट ऑफ द हील्स के मोमेंट को जो कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं ट्रेडल। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वीवर्स नोट। वीवर नोट्स का क्या होता है, इट इज़ सिक्योर थ्रेड एंड अलाउ टू कंटिन्यू व्यूइंग। मतलब जो धागे वार्प के जो धागे होते हैं ना उसको बांधने उसको वीवर नोट बोलते हैं। मतलब जैसे कोई धागा टूट गया उसको वापस बांधने की बांध गांठ मारते हैं ना, उसी को हम वीवर नोट बोलते हैं। व्हाट इज द हैपन बिकॉज ऑफ द रॉन्ग ड्राफ्टिंग। अगर आपने ड्राफ्टिंग गलत किया तो क्या होगा, आपका जो पैटर्न है जो आपने जो डिज़ाइन बनाया वो इरेगुलर आएगा क्लॉथ के ऊपर, बस वही अगर गलत ड्राफ्टिंग करोगे तो। विच अमंग द फ्लोइंग इज फैब्रिक वीविंग डिफेक्ट। वीविंग डिफेक्ट का क्या होगा, जैसे वीविंग कोई जैसे धागा टूट गया है तो मिसिंग एंड होता है, वो एक वीविंग डिफेक्ट होता है, उसको वीविंग डिफेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हाट डिफेक्ट प्रोड्यूस व्हेन हील्ड वायर इज ब्रोकन। हील्ड वायर टूट जाए तो क्या डिफेक्ट आता है, तो फ्लोट्स जो एंड्स होते हैं ना, फ्लोट जो अपना वार्प के जो तानी होता है वो बाहर निकलने लग जाते हैं, उसको फ्लोटिंग्स ऑफ एंड्स बोलते हैं। वाई इरेगुलर पैटर्न इन द वार्प वे इन द क्लॉथ अकर। अगर इरेगुलर पैटर्न आ रहा है तो मतलब आपने ड्राफ्टिंग ठीक से नहीं किया इसलिए इरेगुलर पैटर्न आ रहा है। एक सेफ्टी है, जैसे ये कई बार हमें वो दिखा देते हैं जैसे डेंजर वाला जो इलेक्ट्रिक वाला सिंबल होता है, तो ये इसमें लिखा हुआ है कि धूम्रपान नहीं करना है। बस ये कुछ सिंबल होते हैं, जैसे रेलवे में भी लगा होता है, कई बसों में भी लगा होता है,
तो वहाँ पे ये सिंबल होता है, उसका मतलब होता है कि धूम्रपान नहीं करना है, दैट इज नो स्मोकिंग। ठीक है। और इसमें लिखा है जब आग लग जाए तो क्या करें। तो हमें आग लग जाए तो सबसे पहले हमें जो फायर अलार्म होता है उसको खींचना चाहिए, एंड और अपना जो फायर डिपार्टमेंट है उसको फ़ोन करना चाहिए, इसलिए जिससे सब लोगों को पता चल जाएगी कि कहीं आग लगा हुआ है। तो लिखा पुल द फायर अलार्म एंड कॉल द फायर डिपार्टमेंट, अग्निशामक यंत्र को फ़ोन कर दिया जाता है। वाई अवॉइड वीविंग लूज क्लॉथ, क्या लूज क्लॉथ क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि लूज क्लॉथ पहनते हैं तो हम जो लूम पे या किसी मशीन पे काम करते हैं तो अपने फैब्रिक उस मशीन के किसी व्हील या किसी रोलर में लपेटने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसके लिए हमें जब किसी इंडस्ट्री में हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे लूज क्लॉथ नहीं पहनने से मना किया जाता है। क्या लिखा, टू अवॉइड द इंटेगलमेंट द क्लॉथ इन मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, किसी मशीन के मूविंग पार्ट में अपने क्लॉथ को न फंस जाए, इसके लिए लूज क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बिहेवियर, मतलब अच्छा बिहेवियर का क्या इंपॉर्टेंट है। डू नॉट नीड इन्वेस्टमेंट बट गिवन हाई रिटर्न्स एंड इम्प्रूव द इंडिविजुअल रिलेशनशिप, क्योंकि बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जिसमें बिना ही इन्वेस्टमेंट, कोई बिना पैसा लगाए हम अच्छा रिटर्न, मतलब अच्छे से हाई रिटर्न्स एंड इम्प्रूव द इंडिविजुअल, अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। एक दूसरे के बीच में जो भाईचारा बढ़ता है, अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हो, तो ये जनरली इंडस्ट्री में सिखाया जाता है। व्हाट इज द सेफ्टी प्रिकॉशन विल यू टेक व्हाइल ऑपरेटिंग द मशीन, अगर आप किसी मशीन को चला रहे हो तो आपको कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन करना चाहिए। इसमें लिखा ऑलवेज फॉलो द करेक्ट प्रोसीजर, किसी मशीन का जो प्रोसीजर लिखा होता है ना कि पहले ये वाला स्विच दबाना है, फिर आपको ये काम करना है, फिर वो काम करना है, तो वो सब हमें फॉलो करना पड़ता है, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये है हमारे प्रिकॉशन जब हम किसी मशीन पे काम करते हैं। इंश्योर ए क्लियर एंड इजी रूट टू इमरजेंसी एग्जिट एंड इक्विपमेंट, कई बार क्या होता है कोई इमरजेंसी एग्जिट होता है ना, कई बार हम लोग देखते हैं कोई रेलवे स्टेशन पे या कोई इंडस्ट्री में आप जब गए हो तो वहाँ पे जो सेफ्टी जो इमरजेंसी एग्जिट होता है वो पूरा एकदम से मतलब क्लियर होना चाहिए, मतलब ईजी से पहुँच होना चाहिए। जब कोई अगर आग उग लगता है किसी इंडस्ट्री में तो हमें तुरंत सब लोग बाहर निकल जाएं, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। आप जब आप डिजाइनिंग का ट्रेनिंग कर रहे हो उसके साथ साथ आप लोगों को इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कुछ आपको लूम्स के पार्ट दिखा देता हूँ। जो ये देखो, ये क्या है, ये डोबी है। डोबी में क्या होता है, यहाँ पे इसमें कुछ अपना जो कील होती है ना वो लगाई हुई जाती है, कांटे इसके अंदर लगाई होती है। इस कांटे के हिसाब से आपका जो ताना है ना वो अप डाउन होता है, उसी से डिज़ाइन बनता है। ये जो अपना लूम होता है उसके लूम के ऊपर इसको शिफ्ट किया जाता है। और ये वाला है आपका जेकार्ड का। जेकार्ड में क्या, ऊपर एक मशीन होती है, नीचे ऐसे धागे लटके हुए होते हैं, उस धागे में नीचे एक आई होता है, उस आई से हमें धागा पास किया जाता है। जैसे ये धागे ऊपर से ऐसे धागे लटके हैं, उस जो ऊपर डिज़ाइन को जो कंट्रोल करते हैं। फिर यहाँ से जो हम वाल फीड होते हैं उनके एक इसमें हिल जो आई होती है, उस आई से हम लोग धागे पास किया जाता है, फिर उससे डिज़ाइन बनता है। ये जेकार्ड का फोटो है, और दिखाता हूँ कुछ फोटो। ये डोबी जो बनाई जाती है डिज़ाइन, उसके डोबी के डिज़ाइन के हिसाब से इसमें जो नेल्स वो फिट की जाती है, उसी से डिज़ाइन बनती है। और देखो वीविंग क्या है, ये आपका जो क्लॉथ रोल हो गया, ये क्लॉथ रोल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका वीविंग हो रहा है, जहाँ पे वार्प और वेफ्ट एक दूसरे के अंदर इंटरलैसमेंट हो रहा है। ये आपका शटल है, शटल के अंदर पर्न लगा होता है जो इसको इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर से लेकर जाता है, जिसको वीविंग बोलते हैं। ये रीड होती है जिसमें से पूरा धागा एकदम से यूनिफॉर्म फॉर्मेट में इसमें से रीड में से पास किया जाता है, जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट। मतलब कितने एंड से 1 इंच के अंदर पास हो जाते हैं, उसी के हिसाब से रीड काउंट है। 40 का रीड हो गया, 44 का हो गया, 18 का हो गया, 72 का हो गया, उसी हिसाब से ये रीड का नंबर होता है। जिसमें मतलब एक इसमें अगर 44 का रीड है तो इसका मतलब होता है कि 1 इंच के अंदर उसमें 44 धागे पास किए जाते हैं। ये हिल्ड वायर जो होते हैं ना, हिल्ड शाफ्ट में जो हिल्ड वायर को लगाया जाता है, उसको हिल्ड वायर से ही हम लोग वार्प को पास करते हैं। इससे वार्प अप डाउन होता है,
ये आपका जो वार्प बीम है, जिस पे हमारा जो बानी होता है वो लपेटा होता है, उसको वार्प बीम बोलते हैं। ये आपका लूम है। देखो जो ट्रेडल बोलते हैं ना, ये वाले वो ट्रेडल है, इसी को ट्रेडल बोलते हैं। ये जो नीचे है ना, ये ट्रेडल बोलते हैं। ये ट्रेडल क्या होता है, जो ये इधर जो ये आपका हील्ड कहाँ लिखा हुआ है इसमें, ये जो हील्ड है ना, उससे ऊपर इसे बंधा होता है। इसको नीचे करो तो ये अप डाउन, ऊपर नीचे होता है। तो उसी से फिर हम लोग यहाँ से शटल से धागे, ये शटल है, ये लूम का पार्ट है, ये अपराइट, ये यहाँ पे जो हील्स हैं, ठीक है, हील्स में से जो वायर हील्ड होती है उसमें से जो आइज होता है, आइज में से धागा पास किया जाता है। उस आइज को एक हील्ड शाफ्ट के अंदर फिट किया जाता है, जैसे यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। ये बीटर है, बीटर जिसको सले बोलते हैं। सले जैसे आपने वाट पास कर दिया शटल से, तो फिर उसको बीटिंग किया जाता है, तो उससे जो धागा हो जहाँ क्लॉथ बनता है वहाँ तक पहुँच जाए। शटल होता है, शटल में से जो पर्न डाल के उसमें से हम धागा पास करते हैं, उसको पर्न को हम वेफ्ट बोलते हैं। ये शटल होता है। क्लॉथ रोलर जिसमें हमारा कपड़ा बनने के बाद लिपटता है, वो क्लॉथ रोलर। ये क्रॉस बीम है जो चलता है जब काम आता है। फ्रंट फास्ट ये ट्रेडल्स हो गए, ये क्रॉस स्पेस और टेकअप मोशन। जब क्लॉथ कपड़ा बन जाए तो उसके ऊपर ये फैब्रिक पर लपेटने का काम आता है। ये है इसमें आगे, ये है अपना जेकार्ड, तो मैं जेकार्ड बोला था। ऊपर ये जो जेकार्ड मशीन लगी हुई है यहाँ पे, उस मशीन से जो हार्नेस मतलब पूरा एक लेवल किया जाता है। नीचे जो इनको एक आई जेकार्ड आई बोलते हैं, उसमें से सब में से जैसे अपना हील्ड वायर नहीं होता, वैसे ही जेकार्ड आई होती है, वो शायद 12 इंच ऐसे उसकी लेंथ होती है। उसमें से जो वार्प वाले जो धागे होते हैं उसमें से पास किए जाते हैं। जो डिज़ाइन बना दी तो ऊपर डिज़ाइन सेट की जाती है, उससे फिर आपको इसमें जेकार्ड को चलाइए और वार्प पास कीजिए, वैसी डिज़ाइन आपको कोई फ्लावर डिज़ाइन हो ऑटोमेटिक इसमें बनना शुरू हो जाती है। ये डोबी वाला है, जो डोबी के ऊपर जो लूम के ऊपर सिस्टम लगा होता है ना, वो डोबी वाला है। इसी में जो कील जो कांटी जिसको आप बोलते हो, ये वाला उसमें लगा के डिज़ाइन सेट किया जाता है। उसी के हिसाब से आपका बॉर्डर कोई डिज़ाइन बना होता है, वो डोबी का डिज़ाइन बनता है। ये जेकार्ड है, ये जेकार्ड मशीन यहाँ लगाई हुई है, ये इसमें डिज़ाइन फिट की हुई है। फिर यहाँ पे जो धागे हैं ना, वो धागे पूरे लेवल किए हुए हैं, और इससे जो अपना वार्प पास किया होता है, फिर यहाँ पे इसका जो एक इसमें क्या होता है, एक ही ट्रेडल होता है, उसको नीचे पैर से मारना पड़ता है, तब आपके वार्प जो शेडिंग ओपन होता है, शेडिंग ओपन होने के बाद में अपन उसमें धागा पास करते हैं और फिर कपड़ा बनता है। आप लोग ये जो अपना पेपर है उसी के हिसाब से थोड़ा सा तैयारी करते रहिएगा। और जो ट्रेनर और असिस्टेंट ट्रेनर है उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग भी इस वीडियो को देखें और अपने जो जितने ट्रेनीज हैं सबके मोबाइल में ये वीडियो भेजें, जिससे वो लोग इस पेपर की जो तैयारी कर सकें। और इसमें भी अगर आपको किसी में कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को बोलिएगा, मैं आपका कहीं से भी क्लियर करके आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेगा। लेकिन आप थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के साथ साथ में इन सब का भी थोड़ा सा डेली नॉलेज रखें। और डेली डेली आप ये वीडियो देखोगे, करीबन 15-20 मिनट का वीडियो है। जो भी ट्रेनिंग आपके यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं सबके पास ये वीडियो होना चाहिए, सबके मोबाइल में, और वो डेली एक बार इसको देखेंगे कि पेपर कैसे आता है। तो जनरली पेपर इंग्लिश में है, लेकिन मैंने सारा पेपर आपको हिंदी में बता दिया कि डोबी क्या होता है, जेकार्ड क्या होता है, इक्कत क्या होता है। बस आपको जस्ट नाम पता होना चाहिए, बाकी आपको इसका थ्योरी में नहीं जाना, ज़्यादा प्रैक्टिकल में नहीं जाना है कि वार्प की तानी क्या होता है, बानी क्या होता है। एटलीस्ट आप यूर फैमिली से बिलोंग करते हैं या बुनकर परिवार से आप बिलोंग करते हैं, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा मोटा नॉलेज इसके अंदर होना चाहिए। धन्यवाद आप सब लोगों को ये हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब